हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। बच्चों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, उस विषय का 9th क्लास का जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उससे संबंधित मैं संक्षेप में आप लोगों को कुछ विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उसे समझने का प्रयास करें और मेरा यह भरोसा है, विश्वास है कि आप बहुत कम समय में, कम लफ्ज़ों में आप मेरी बात को समझेंगे और इस पाठ को, इस चैप्टर को, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसे खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा इसका हिंदी हुआ, इस पाठ को आप बेहतर समझ लेंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। और अब मैं इसको आपके बेहतर समझ के लिए हिंदी में ही इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, जो कि आपके इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, और ये पाठ 4 का विषय वस्तु है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी भारत में खाद्य सुरक्षा। अब भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों दिया गया, हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय के पर आते हैं, है ना। तो फूड सिक्योरिटी क्या कहता है, यानी भारत में खाद्य सुरक्षा, तो ये बताता है कि ये it means something more than getting 2 square meals, something more than getting 2 square meals। मतलब जब हमारे देश के लोग सुबह शाम यानी 24 घंटे का जो समय होता है बच्चों, उसमें अगर सभी देशवासी को अगर 2 शाम का भोजन, है ना, जिसमें पोषक तत्व शामिल है, वैसा अगर भोजन सभी को मिल जाए, है ना, ये प्रयास जो है हमारे देश की सरकार की है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का अहम जो है योगदान है, और दोनों मिलकर इस योजना को लागू किए हुए हैं। और आज हमारे देश में इससे गरीबी उन्मूलन में मुख्य रूप से ये जो है यह स्कीम फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा काम कर रहा है, और इससे हमारे देश में गरीबी उन्मूलन में काफ़ी सहायता मिल रही है। अब चलिए हम विषय वस्तु चैप्टर पढ़ाते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि अवेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, 3 शब्दों में हम इस पाठ को समझ सकते हैं। अवेबिलिटी का मतलब होगा कि उपलब्धता। एसेसिबिलिटी मतलब हम उस चीज़ों को कैसे पहुंच सकते हैं। भोजन जो हमारे हैं, जो मुख्य भोजन है, जैसे चावल और गेहूँ, है ना, गेहूँ आटा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं बच्चों, है ना, और चावल जो है वो हमारा, ये 2 मुख्य जो हमारा भोजन है, इसकी उपलब्धता हमारे देश में कैसे हो, इसको सुनिश्चित करती है सरकार। तो फूड सिक्योरिटी में 3 शब्द मुख्यतः आता है, अवेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल पीपुल ऑल टाइम्स। दिस इज द डिफिनीशन, परिभाषा जिसको कहते हैं बच्चों, ये डिफिनीशन दिया है फूड सिक्योरिटी का। अब इसमें इसको हम विस्तार से व्याख्या भी करेंगे कि अवेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ। तो अभी मैं बताया कि हमारे देश में सभी वर्गों के लोगों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध हो और आसानी से जो है लोग इसे प्राप्त कर सके, ये एसेसिबिलिटी हो गया। एंड अफोर्डेबिलिटी का मतलब कम से कम दाम पर कैसे हम लोगों तक भोजन को पहुंचा सकते हैं, इस पर जो है सरकार काम कर रही है। तो ये 3 चीज़ें अहम बात है, और यह मुख्य रूप से जो है बच्चों, ये सरकार इस पर काम कर रही है। अब इसमें दूसरा जो स्टेप आता है वह है हमारा वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी देश में, क्यों इस स्कीम को, इस योजना को सरकार को लाना पड़ा, इसको जो है इसमें समझाया है, और हिंदी में ही मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों इस चीज़ों को, और आप इसे बेहतर समझेंगे। तो इसमें वाई फूड सिक्योरिटी मतलब हमारे यहाँ
खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसमें कहा गया कि भाई हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 करोड़ पीपल अभी भी हमारे देश में गरीबी में जी रहे हैं, है ना। तो सरकार ने इसको जो है, इस गरीबी को समाप्त करने के लिए जो सब गरीब से गरीब लोगों तक, पुअर और पुअरेस्ट पीपल तक ये भोजन सामग्री जो मुख्य है, जिसमें चावल और गेहूं आता है, ये उपलब्ध हो लोगों को, इसके लिए ये योजना सरकार लेकर आई। और इसका सही रूप में आज जो है हमारे देश में इसका क्रियान्वयन हो रहा है और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना। इसके बाद फूड सिक्योरिटी जो है बच्चों, इसमें अभी मैं बताया कि ये एसेस वर्ड एक जोड़ा गया, एसेस वर्ड। एसेस का मतलब होता है पहुंच। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं बच्चों, वहाँ उन चीज़ों को हम कैसे पहुँच सकते हैं, इसके लिए एसेस वर्ड जोड़ा गया। और ये वर्ड 1975 ईस्वी में हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री, जिनका नाम अमर्त्य सेन है, वो जो है इस शब्द को लाएं और उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि ये शब्द आप उसमें जोड़िए, एक्सेस, है ना। इसके बाद जो है बच्चों, इसमें आता है फेमाइन की बात। अब ये फूड सिक्योरिटी खासकर सरकार जो है इसको लाने का मकसद था कि जैसे नेचुरल कैलेमिटी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा बच्चों। तो प्राकृतिक आपदा में जैसे आपका आ गया, आपको सुनामी है, अर्थक्वेक है, भूकंप है ना। अर्थक्वेक जिसको भूकंप कहते हैं, इसके अलावा सुनामी है ना, सूखा पड़ गया कहीं, तो इन सब चीज़ों में जो है बच्चों सरकार को सहायता मिलती है कि जब अन्न का भंडारण हो, जिसको FCI के थ्रू सरकार करती है। गरीब किसानों से सरकार जो है सस्ते दामों पर, जो कि सस्ता दाम नहीं कह सकते उसको, एक MSP फिक्स किया जाता है सरकार के द्वारा, और उसके द्वारा जो है उसको उस MSP पर सरकार जो है किसान से भोजन सामग्री, जिसमें धान और गेहूं खरीदती है सरकार, और अन्य भी जो हमारे भोजन के सामग्री है उसको खरीदती है, और उसको जो है FCI में भंडारण किया जाता है। FCI का फुल फॉर्म होता है बच्चों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसमें भंडारण किया जाता है सरकार के द्वारा। और फिर जब भी प्राकृतिक आपदा कोई आती है, जैसे सुखाड़ पड़ गया, कहीं अकाल पड़ा, कहीं जो है सो बाढ़ की स्थिति हो गई, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसका वितरण करवाती है और इससे गरीब लोग लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह का पहला अकाल, जैसा कि आपको मालूम होगा, 1943 में आया था बंगाल में, और उससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है फूड सिक्योर कौन कौन से लोग होते हैं, तो जैसे कि हमारे देश में खासकर पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, या जिनको रेगुलर वर्क नहीं करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावे जो लैंडलेस पीपल हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं इस फूड इनसिक्योर सिचुएशन में आते हैं और उनको शामिल करती है सरकार। तो जैसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है बेगर्स, जैसे भिखारी लोग हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इस फूड इनसिक्योर सिचुएशन में आते हैं। इसके बाद सरकार ने इसके अलावा SC ST OBC ये लोग भी फूड इनसिक्योर में आते हैं, और ये भी जो है इस योजना में सरकार ऐसे लोगों को भी, विडोज हैं, है ना, हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे लोगों को भी जो है इसमें शामिल करती है सरकार, है ना। तो बच्चों आप इसको जो है संक्षेप में समझेंगे। इसमें NHFS, जिसको हम लोग नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसको क्रियान्वित किया जाता है। फूड यानी खाने की जो सामग्री है उसका जो है सर्वे किया जाता है कि कितना इसका भंडारण हमारे देश में है। साथ साथ NHFS जो है वह कितना हमारा सेक्स रेशियो है देश में, यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वह कितना है, इसका निर्धारण भी NHFS के द्वारा किया जाता है। हमारे देश के जो फूड इनसिक्योर कंट्री माने स्टेट्स है,
राज्य हैं जिनको हम कहेंगे जो गरीब राज्य कहलाते हैं बच्चों, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, इसके अलावा हमारा वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो ऐसे राज्य जो है वह फूड इनसिक्योर में ऐसे यहाँ के राज्य के लोग आते हैं बच्चों। तो आज हम लोग इस क्लास में, इस वर्ग में, इस पाठ में आज इतना ही रखेंगे। फिर हम इसकी दूसरी कड़ी अगले क्लास में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद और मंगलमय हो आपका दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।